हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी। एक नोटिफिकेशन आया है NCERT न्यू दिल्ली की तरफ से, जिसमें वेरियस टीचिंग कोर्सेज या प्रोग्राम जो होता है उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बीएड कोर्सेज के लिए होता है, जो NCERT न्यू दिल्ली की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। आप यहाँ पे 2 साल या 4 साल का बीएड कोर्स आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है हर साल, और ये प्रॉपरली इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगर आप बीएड करते हैं तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है, और ऑल ओवर इंडिया में ये एलिजिबल है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये एक्चुअली में मई के मंथ में ही आ चुका था, लेकिन अभी कोविड के कारण इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उस समय में बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, या किसी रीज़न से वो कंप्लीट सबमिट नहीं कर पाए थे। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट डेट अभी है वो 31 जुलाई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो नया एग्ज़ाम का डेट है वो कुछ दिन के बाद वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आया है, और इसका जो एग्ज़ाम का डेट, जो पहला जो एग्ज़ाम का डेट था वो 18 जुलाई था, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और एग्ज़ाम का डेट अभी रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए थे तो आपके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि NCERT जो है इसके टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूट यूनिट हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें सबसे पहला है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग, न्यू दिल्ली में 2 हैं और भोपाल में भी 2 हैं। तो टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूट यूनिट हैं NCERT के ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप इसके एग्ज़ाम लिखने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इन 8 इंस्टीट्यूट में से कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एडमिशन इनटू वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो मतलब अगर आप इंटर कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप बीएड करें, तो आपका वहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, जैसे BSc बीएड 4 इयर्स, BA बीएड 4 इयर्स। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। मतलब अगर आप 3 साल का BSc और 1 साल का बीएड होगा, वैसे ही आप अगर BA करते हैं तो 3 साल का BA और 1 साल का बीएड। अब इसी में देखिए MSc बीएड, ये 6 साल का होगा। मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का MSc और 1 साल का बीएड। मतलब अभी क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या MSc कर चुके हैं तो आपको 2 साल का कंप्लीट बीएड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड करते हैं तो आपका बीएड का 1 साल बच जाता है, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर 1 साल अगर आपका बच जाता है तो आप उसका यूज आगे आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, और अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी BSc है और MSc है तो आप 2 साल का बीएड भी कर सकते हैं, या 2 साल का MAd भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो पहले ही आ चुका था 2021 मतलब 20 मई 2021 को, और जो इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट था वो 30 जून 2021 था। लेकिन इसको जो है अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और 31 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें क्या आया है। यहाँ पे देखिए ये है NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ NCERT न्यू दिल्ली। तो इसमें क्या है आपको दिया गया है
कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और अप्लाई कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो आप कैंडिडेट लॉगिन में जा कर के कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए इसका जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 31 जुलाई 2021, मतलब लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन और सबमिशन दोनों का 31 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2021 एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 18/7/2021। अब यहाँ पे देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2021 एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 18/7/2021 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर काइंडली विजिट। तो इसमें क्या है कि आप इसका जो एग्ज़ाम होना था वो 18/7/2021 को ही होना था, लेकिन इसका पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना के चलते में। और इसका जो अभी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2021 तक अप्लाई करने का नोटिस है। इसके बाद एग्ज़ाम का भी नोटिस आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि वेब पोर्टल इज़ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंपेटिबल, प्लीज़ ट्राई फिलिंग अप द फॉर्म यूजिंग अ लैपटॉप और डेस्कटॉप। मतलब आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही इसको करना है, मोबाइल को यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। मतलब आप एप्लीकेशन अगर फिलअप करते हैं तो मोबाइल का यूज नहीं करना है, आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही आपको करना है। तो ये था इसका नोटिफिकेशन और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचर के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से है और इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग होता है। आप यहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हैं और आप ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल होते हैं कोई भी स्कूल में टीचर के लिए, क्योंकि ये NCERT ऑल ओवर इंडिया में बुक पब्लिश करती है और इसी के NCERT के बुक को ही सभी कोई फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप वहाँ से करते हैं तो ये था नोटिफिकेशन। अभी डेट इसका एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए और सिलेक्ट होते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने के लिए। तो ये नोटिफिकेशन था, ये मैंने शेयर कर दिया। 31 जुलाई 2021 तक इसका लास्ट डेट है, तो लेट मत कीजिए। अगर अप्लाई करना है तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए। और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। इसके क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसका एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा या कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।